तो मेरे प्रियो, हम आत्मिक हथियारों के विषय में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं आत्मिक हथियार के विषय में क्रम बाय क्रम आपको बताते चले जा रहा हूं। और ये आत्मिक हथियार आपके पास में होना बहुत जरूरी है। और जब एंटी क्राइस्ट जब मेरे प्रियो प्रकट होगा, एंटी क्राइस्ट जब प्रकट होगा, और हो सके तो एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने से पहले कलीसिया का रैप्चर हो, हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हमारा जीवन तैयार रहेगा तभी तो हम जो है रैप्चर में क्या होंगे, उठाए जाएंगे। हमारा जीवन ही तैयार ना हो तो हम रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे मेरे प्रिय। इसलिए जो 7 जो आत्मिक हथियार है, वो आत्मिक हथियार को हमको क्या करना है, लेना है। ये 7 आत्मिक हथियार महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। इसको आपको क्या करना है, लेना है या इसको पहन लेना है। ये 7 आत्मिक हथियार आपके पास में होना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे कि हम पिछले दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं, 7 आत्मिक हथियारों में से फर्स्ट जो है सत्य। सत्य है पहला आत्मिक हथियार। क्या है? सत्य, सच्चाई। इसलिए चाहे स्थिति कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, आपको सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई में स्थित रहना है, सच्चाई के लिए आपको क्या करना है, लड़ना है। ये सबसे पहला आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो, सच्चाई, सत्य। और हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है। दूसरा हथियार है धार्मिकता। दूसरा हथियार क्या है? धार्मिकता। और तीसरा हथियार है सुसमाचार। तीसरा हथियार क्या है? मैं शार्ट रूप में इसको बताते जा रहा हूं ना, लेकिन यही मुख्य है, सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार। एक तीसरा आत्मिक हथियार है। और चौथा आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो, विश्वास। चौथा आत्मिक हथियार क्या है? विश्वास। और उसके बाद में पांचवा आत्मिक हथियार है उद्धार की आशा। आत्मिक हथियार क्या है? उद्धार की आशा। और छठवां आत्मिक हथियार है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और सातवां आत्मिक हथियार है प्रार्थना। ये 7 आत्मिक हथियार मसीही लोगों के जीवन में होना चाहिए। अगर ये मसीही लोग ये 7 आत्मिक हथियार अगर नहीं लिया है मेरे प्रियो, तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? 7 आत्मिक हथियार अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई शैतान से है। 3 हथियार के विषय में सीख चुके हैं और आज मैं चौथा हथियार आपके सामने ला रहा हूं। और चौथा आत्मिक हथियार विश्वास की ढाल लेना। जो विश्वास है मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल लेना। ढाल का काम क्या है? ढाल क्या करता है? ढाल, एक सैनिक को ढाल इसलिए दिया जाता है ताकि उस ढाल से क्या करे? वार को रोके। उस ढाल से क्या करे? वार को रोके। इसलिए ढाल एक सैनिक के हाथों में दिया जाता है। और हमारी लड़ाई जो है आत्मिक है। इसलिए आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। क्योंकि हमारी ढाल क्या है? विश्वास है मेरा प्रिय। आइए पहले इसका वचन पढ़ देंगे। एफिसी की पत्र 6 का 16 पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या रहो? स्थिर रहो। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। क्योंकि शैतान जलते हुए तीर आपके ऊपर में फेंकेगा और उस तीर को बुझाने के लिए, उस तीर को रोकने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? ढाल, विश्वास की ढाल। रोमी सैनिक जो होता है, जब शत्रु से लड़ाई करता है तो शत्रु जो सेना जो होता है वे जलते हुए तीर फेंकता है। क्यों?
उनको नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है जब युद्ध लड़ा जाता है और अगला विरोधी सैनिक क्या करता है, जलते हुए तीरों के द्वारा वार करते थे, जिसके कारण से उस तीर से बचाव के लिए या जलने से बचने के लिए ढाल का उपयोग करते थे, ढाल का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति को विश्वास रूपी ढाल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान जो है जलते हुए तीर आपके ऊपर में फेंकेगा। आपके पास में विश्वास रहेगा तो विश्वास के साथ में आप शैतान का क्या करेंगे, सामना करेंगे। शैतान कई प्रकार के विचारों को फेंकेगा, कई प्रकार के विचारों को लाएगा, लेकिन उस विचारों से लड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगा, विश्वास, विश्वास की जरूरत पड़ेगा। बिना विश्वास के आप जो है शैतान से लड़ नहीं सकते व्यक्तियों। इसलिए अगर शैतान को अगर हराना है या शैतान से अगर जीतना है तो हमें मसीह के वचन पर क्या करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। मसीह के वचन पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और ये भरोसा रखना पड़ेगा कि मसीह है जो हमको शैतान से लड़ने के लिए क्या देगा, ताकत देगा। मसीह है, परमेश्वर ही है जो हमको शैतान से लड़ने के लिए क्या देगा, हमको शक्ति देगा, ताकत देगा। ये भी हमको विश्वास रखना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर हमारे जीवन में विषम कंडीशन आता है, विषम परिस्थिति आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो इस तकलीफ से केवल हमें प्रभु ही छुड़ाएगा। ये हमको क्या रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है मेरे प्रियो। और जिसको बोला गया है विश्वास की ढाल, क्योंकि आपकी लड़ाई आत्मिक है और आपसे आपका युद्ध जो है अकेला एक से नहीं है, परंतु एक तिहाई से है। शैतान कितने लोगों को अपने साथ में लिया है, एक तिहाई। एक तिहाई स्वर्गदूतों को अपनी ओर क्या कर लिया है, खींच लिया है मेरे प्रियो। उसकी भी बहुत बड़ी सेना है और उस बहुत बड़ी सेना से आपको लड़ना है, और इसलिए उससे लड़ने के लिए आपको पास में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और अगर विश्वास आपके पास में है मेरे प्रियो तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप नहीं लड़ सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप विश्वास अपने जीवन में रखें, परमेश्वर पर भरोसा आप रखें। यदि मेरे प्रियो कई बार क्या होता है, कई लोगों के जीवन में अगर समस्या है, कई लोगों के जीवन में बीमारी आ जाए, कई लोगों के जीवन में कष्ट आ जाए, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है निराश हो जाता है, व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में भी आपको ये विश्वास रखना है, ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमको इस परिस्थिति से भी क्या करेगा, छुड़ाएगा, छुड़ाएगा मेरे प्रियो। हो सकता है उस स्थिति में शैतान जो है कई प्रकार के विचारों को डाल सकता है कि अब तू मर जाएगा, अब तू तबाह हो जाएगा, अब तेरा परमेश्वर तुझे नहीं बचा पाएगा। कई प्रकार के विचार आपके ऊपर में डालेगा मेरे प्रियो, लेकिन उस विचारों का सामना तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास में विश्वास रूपी ढाल होगा। विश्वास रूपी ढाल आपके पास में होगा, तभी जो है आप सामना कर पाएंगे। इसलिए एक मसीह होने के नाते आपके पास में जो है हथियार होना जरूरी है, आत्मिक हथियार, शारीरिक हथियार नहीं, गोला बारूद का उपयोग नहीं, तलवार का उपयोग नहीं। हमारे पास में कौन से हथियार है, हमारा हथियार जो है आत्मिक है, जो बड़े बड़े गढ़ों को क्या कर सकता है, ढा सकता है। हमारा युद्ध जो है आत्मिक है, और इसलिए हमें आत्मिक हथियार लेना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में आत्मिक हथियार होगा मेरे प्रियो, तो आप एक अच्छा योद्धा होंगे। एक अच्छा योद्धा के पास में वो सारा हथियार होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तभी जो है एक अच्छा योद्धा जो है नियम और कायदा से क्या करता है, वो लड़ता है, पीठ पीछे वार। एक अच्छा योद्धा पीठ पीछे वार करेगा क्या, सामने से वार करता है। पीठ पीछे वार कौन करते हैं, बुज़दिल लोग करते हैं, लेकिन सामने से वार कौन करता है, एक अच्छा योद्धा करता है। इसलिए 7 आत्मिक हथियार आपके पास में होना बहुत जरूरी है। आइए इसके विषय में पहला पत्रस की पुस्तक 5 का 9 पढ़ लीजिए। विश्वास में दृढ़ होकर, देखो किसमें दृढ़ होकर बोल रहा है,
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस बता रहा है और भी तुम्हारे भाई है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में क्लेश है और उन क्लेशों को क्या कर रहा है? सह रहा है। उन क्लेशों को क्या कर रहा है? सह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको विश्वास के साथ में मेरे प्रियो आपको क्या करना है? जो भी क्लेश आता है, जो भी दुख आता है, उसका हमको क्या करना है? सामना करना है। सामना करना है। ये दुख हमारे जीवन में आ रहा है, ये दुख क्षण भर का है, ये दुख हमें परेशान नहीं कर सकता, ये दुख हमको निराश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। ये आपको क्या रखना है? विश्वास रखना है मेरे प्रियो। बाइबल बताते हैं मेरे प्रियो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अय्यूब की जब पुस्तक आप पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में एक बड़ा दुख दस्तक दिया, एक बड़ा दुख उनके जीवन में आ पड़ा मेरे प्रियो। अचानक उनके 7 बच्चे क्या हो गए? 7 बच्चे नष्ट कर दिए शैतान ने। उनके पूरा संपत्ति को भी शैतान क्या कर दिया? नष्ट कर दिया मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी अय्यूब जो है विश्वास में स्थिर रहा, विश्वास में स्थिर रहा। शैतान उसके जीवन में कई प्रकार के जलते हुए तीरों को फेंका मेरे प्रियो, लेकिन उन हरेक तीरों का वो क्या किया? जवाब दिया मेरे प्रियो। मतलब स्थिर रहा विश्वास में मेरे प्रियो। अब देखिए, बिना अनुमति के शैतान जो है आपको छू भी नहीं सकता। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके जीवन में कोई बीमारी भी ला सकता है क्या? आपके शरीर को छू सकता है क्या? जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे, आपके शरीर को छू भी नहीं सकता हो। अगर आप विश्वास में चल रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इस बात को आपको जानना है मेरे प्रियो। अगर कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आ रहा है और हम परमेश्वर के वचन में बने हैं, डर और भय में चल रहे हैं, फिर भी अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रहा है, तो इस बात को जान ले, वो समस्या केवल हमारे विश्वास के परख के लिए, कि दुख में और कष्टों की अवस्था में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते। जब हमारे जीवन में समस्या है, उस अवस्था में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। इस चीज को देखने के लिए हमारे जीवन में वो चीज आता है मेरे प्रियो, परख, जैसे अय्यूब के जीवन में आया मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम पापमय जीवन जिएंगे, पापमय जीवन जिएंगे, अनुचित काम करेंगे, तो भी हमारे जीवन में क्या आ सकता है? समस्या आ सकता है, शैतान को अवसर मिल सकता है हमारे जीवन में जो है दुख देने का, तकलीफ देने का, कष्ट देने का अवसर मिल जाता है। इसलिए 2 कारण हैं, एक हमारे विश्वास के परख के कारण, अच्छा जीवन जीने के कारण, और दूसरा एक व्यक्ति के जीवन में समस्या अगर आता है मेरे प्रियो, अच्छा जीवन जीने के कारण भी आ सकता है और बुरा जीवन जीने के कारण भी उनके जीवन में आ सकता है, समस्या आ सकता है। इस बात को, इस सच्चाई को आपको समझना होगा मेरे प्रियो, जानना होगा। लेकिन ठीक है, समस्या आ रहा है, कष्ट आ रहा है, लेकिन हमको क्या रखना है? विश्वास रखना है मेरे प्रियो। अगर विश्वास रखते हो, इसका कहने का मतलब है विश्वास की ढाल आपके पास में है। समस्या आने पर क्या करना है? विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? अगर मेरे जीवन में आज समस्या आया है, तो परमेश्वर इस समस्या से मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरा प्रियो। कई लोग क्या करते हैं, उनका भरोसा, उनका विश्वास जो है परमेश्वर पर नहीं, लोगों पर रहता है, लोगों पर रहता है। वे लोग धोखा खाते हैं। वे लोग क्या खाते हैं? धोखा खाते हैं।
अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है, कई लोग अपने बुद्धि पर, कई लोग धन पर, कई लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर जो है ऐसे लोगों की प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है जो परमेश्वर पर क्या रखता है, भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। इसलिए हमेशा चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे समस्या आए, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है, लोगों पर नहीं। लोगों पर निर्भर कब तक रहेंगे? लोगों पर निर्भर रहेंगे मेरे प्रियो तो लोग जो है थोड़ी देर के लिए आपकी क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में संपत्ति है, आप संपत्ति पर निर्भर है, क्योंकि संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। मेरे पास में संपत्ति है तो संपत्ति के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं संपत्ति के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं संपत्ति के द्वारा जो है अच्छे रह सकता हूं, संपत्ति के द्वारा जो है हर चीज मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको भरोसा किस पर है, संपत्ति पर। कई लोगों को बुद्धि पर भरोसा रखता है, तो वो क्या करता है, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ क्या कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, बुद्धि पर भरोसा। लेकिन अगर आप बुद्धि पर भरोसा न रखकर, संपत्ति पर भरोसा न रखकर अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, तो वो जो है आपके जीवन में जो है छुटकारा को लाएगा, चंगाई को लाएगा और आपके जीवन में उन्नति को लाएगा मेरे प्रियो। केवल परमेश्वर पर आप निर्भर होना सीखें और परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम भी परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। इसलिए परमेश्वर पर डिपेंड होना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो है, देखिए एक व्यक्ति के जीवन में समस्या है, ठीक है, समस्या है, तो जब तक संपत्ति रहेगा तब तक संपत्ति का क्या करेगा, जिस दिन संपत्ति पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, सोचिए। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई समस्या आ गया, समस्या आने पर मैं किस पर मतलब जो है, अगर मेरे पास में संपत्ति रहेगा तो मेरा भरोसा किस पर रहेगा, क्यों भरोसा संपत्ति पर रहेगा, क्योंकि अगर मेरे जीवन में समस्या है तो मैं आसानी से संपत्ति के द्वारा मैं अपनी समस्या का निराकरण कर सकता हूं। लेकिन उस समस्या का निराकरण संपत्ति के द्वारा भी नहीं हुआ और पूरी संपत्ति खत्म हो गया, तब क्या करेगा व्यक्ति जो है, उसको परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा, उनको परमेश्वर पर क्या होना पड़ेगा, आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय, प्रार्थना आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन आप प्रार्थना करने वाले बने, वचन को पढ़ने वाले बने, विश्वास में आपको बढ़ना है, विश्वास में आपको बढ़ना है, विश्वास से भरते आपको चले जाना है मेरे प्रियो। यही विश्वास की ढाल है मेरे प्रियो, विश्वास से आपको भरते चले जाना है और विश्वास से भरते चले जाएंगे तब जो है कई प्रकार की परिस्थिति, कई प्रकार की कंडीशन, कई प्रकार के सिचुएशन का आप क्या करने पाएंगे, सामना कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे। और जब सामना करेंगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर जो है आपके जीवन को आशीषमय करते चले जाएगा, आशीषमय करते चले जाएगा। परमेश्वर देखेगा ये बच्चा जो है हर एक कंडीशन में, हर एक स्थितियों में ये मुझ पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, केवल मुझ पर भरोसा रखता है, केवल मुझ पर क्या रहता है, निर्भर होता है, मुझ पर ही आश्रित होता है। मेरा प्रियो, एक व्यक्ति जब परमेश्वर पर निर्भर होना कब सीखता है, एक चीज बता रहा हूं, जब पूरा खाली हो जाता है, जब तक आपके पास में सक्षमता रहेगा, जब तक आपके पास में सब कुछ रहेगा, आप कभी भी परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं सीखेंगे। जब आप शून्य हो जाएंगे, जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, जब आप में कोई योग्यता नहीं होगा मेरे प्रियो, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मुझमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है कि मैं अब कुछ कर सकूं, तब जो है वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है। अब मेरा आधार केवल क्या है, परमेश्वर है। अब जो कुछ करेगा
मैं अब नहीं कर सकता। अब जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? ये है परमेश्वर पर निर्भर होना। अब उसका विश्वास केवल परमेश्वर पर हो जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं अपने बल से अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपने बल से जितना भी करने का प्रयास किया, अब मैं अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो कुछ करेगा कौन करेगा? अब वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, परमेश्वर पर आश्रित हो जाता है। अब मेरे जीवन में जो कुछ करेगा केवल परमेश्वर करेगा। अगर मुझे छुड़ाएगा तो केवल मेरा परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा। अगर मुझे चंगा करेगा तो केवल मेरा परमेश्वर ही मुझे चंगा करेगा। मैंने अपने बुद्धि से, अपने समझ से हर चीज किया चंगाई पाने के लिए। चंगाई पाने के लिए मैंने दवाई का इस्तेमाल किया। चंगाई पाने के लिए मैंने हर चीज किया। वैद्यों के पास में गया, वहां गया, जितना भी करना था मैंने किया, केवल चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे को छुटकारा नहीं मिला। इसका मतलब उसको वो समझ जाता है कि अब जो है मेडिसिन के द्वारा, दवाई के द्वारा अब मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। अब मैं दवाई के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा छुटकारा पा नहीं सकता पूर्ण रीति से, केवल पूर्ण रीति से अब चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। अब जो है मुझे केवल परमेश्वर पर निर्भर होना है। अब परमेश्वर ही मुझे क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है। ये विश्वास करना होता है, ये भरोसा रखना होता है। इसी को बोला गया है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। और आप शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। क्योंकि शैतान तभी आपके ऊपर में तीर फेंकेगा मेरे प्रियो, जब आपका कंडीशन क्या होगा? बिगड़ेगा। कंडीशन बिगड़ेगा, उस अवस्था में कई प्रकार के नकारात्मक बातें, कई प्रकार के नकारात्मक विचारें शैतान आपके जीवन में डालना शुरू करेगा। और उसी समय जो है आपको विश्वास की कुश्ती आपको लड़ना होगा। उन विचारों से आपको लड़ना होगा। और उसी को बोला गया है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। तो आइए एक वचन और पढ़ लीजिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। क्या करेगा? यहाँ पे क्या कर रहा है? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से क्या करेगा? छुड़ाएगा। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। देखो, कौन पहुंचाएगा? स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित कौन पहुंचाएगा? परमेश्वर, प्रभु अपने स्वर्गीय राज्य में हमको क्या पहुंचाएगा? सुरक्षित पहुंचाएगा। और हर एक चीजों से परमेश्वर मुझे क्या करेगा? यह है विश्वास। यह है विश्वास। स्वर्ग में मुझे पहुंचाएगा कौन? परमेश्वर। और इसके लिए क्या कर रहा है? विश्वास। मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग में क्या करेगा? पहुंचाएगा। जीवन की सफर को तय करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरी क्या करेगा? मदद करेगा। अगर मेरे जीवन में दुख आया है तो उस दुख से मेरा परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ाएगा। ये प्रकार के विश्वास की क्या कर रहा है? अंगीकार करता है मेरे। इसी को बोला गया विश्वास की ढाल। और पढ़िए, उसी की महिमा हो गया क्या? उसी की महिमा इंसान होती रहे। रोमी की पुस्तक 8:31 पढ़ लीजिए। अतः इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है, देखो, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी ओर है? विश्वास करना। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ में है, जब स्वयं परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो ये विश्वास में रखिए। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं, न कभी तुझे धोखा से बोला है। चाहे तुम क्लेश में हो, चाहे तुम दुख में हो, चाहे तुम तकलीफ में हो,
लेकिन मैं तेरे संग रहूं। मेरे प्रियो, क्लेश की अवस्था में आपका परिवार आपको छोड़ सकता है। क्लेश की अवस्था में आपका मित्र, आपका दोस्त, आपके सगा संबंधी आपको क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। क्लेश में जब व्यक्ति अच्छा रहेगा तो अच्छा व्यक्ति का बहुत सारे साथ देने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब कंडीशन आपका अच्छा होगा तो बहुत सारे लोग आपके साथ देने वाले आ जाएंगे, लेकिन जब आप कंडीशन खराब होगा तब आपका साथ देने वाले खड़े नहीं होंगे। लेकिन उसी को आधार लेकर बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये विश्वास हमको परमेश्वर पर करना है मेरा प्रिय। अगर मनुष्य पर विश्वास करेंगे कि विषम कंडीशन में ये व्यक्ति मेरा साथ देगा, विषम कंडीशन में ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, विषम कंडीशन में ये व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा, तो मेरे प्रियो आप धोखे में। क्यों धोखे में है? क्योंकि आप जो है आपका विश्वास और आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर में है। परमेश्वर के वचन के अनुसार से लोगों के साथ में व्यवहार करना अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन के अनुसार से लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, है ना, ये अलग बात है। लेकिन आप अपने जीवन में आपको केवल परमेश्वर पर निर्भर होना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। एक व्यक्ति के द्वारा आपको दुख पहुंच सकता है, आपके मित्र के द्वारा आपको दुख पहुंच सकता है, विषम कंडीशन में आपको साथ नहीं देगा मेरे प्रिय। इस बात को आप जानना। इसलिए जब अनुभवों से जब गुजरेंगे, अनुभवों से जब होकर जाएंगे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अनुभवों से जब आपको गुजारेगा तब आपको समझ में आएगा वास्तविकता में, रियल में मनुष्य एक धोखेबाज है। मनुष्य क्या है? एक धोखेबाज है। मनुष्य आपको वायदा करके मुकर सकता है। मनुष्य आज कहेगा हाँ मैं तेरा साथ दूंगा, और कल कहेगा मैं तेरा साथ, लेकिन जब परमेश्वर कहे कि मैं तेरा साथ, वो कभी नहीं मुकरता। इस बात को आपको विश्वास रखना है। चाहे आप कैसे भी दुख में रहे, कैसे भी कष्ट में रहे, कैसे भी कंडीशन में रहे, परमेश्वर अगर एक बार बोल दिया कि मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरे जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितना भी परेशानी आए, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपको संभालेगा मेरे प्रियो, लेकिन उस अवस्था में आपको परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरा साथ भले ही ना दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कोई डॉक्टर मेरी समस्या को सोल्व भले ना कर सके, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी समस्याओं को चुटकी में क्या करेगा? सॉल्व करेगा। यह है विश्वास, यह है भरोसा, और इसी को बोला गया है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। इसलिए 7 हथियार आपके जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। विश्वास की ढाल के द्वारा, अगर विश्वास के द्वारा जो है राज्य जीते गए हैं, विश्वास के द्वारा जो है मुर्दे जिंदे हुए हैं, विश्वास के द्वारा जो है बड़े से बड़े बीमारी जो है दूर हुआ है, चंगाई को प्राप्त किया है विश्वास के द्वारा। बाइबल में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, केवल विश्वास से बड़े बड़े जो समस्या से ग्रसित लोग थे वे विश्वास के द्वारा चले हुए हैं, केवल विश्वास के द्वारा चले हुए हैं। क्योंकि इधर उधर का वो ठोकर खा चुके थे, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाकर वो ठोकर खा चुके थे। तब उन्होंने एक विश्वास किया, यीशु अब मेरा आधार है, यीशु ही मेरा गढ़ है, अब वही मुझे छुड़ाएगा, वही मेरे को चंगा करेगा। और वही विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनको उस परिस्थिति से निकालता है, उनको चंगाई प्रदान करता है। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है, आपका विश्वास का सम्मान करता है, आपके विश्वास को देखेगा। परमेश्वर हर एक के विश्वास को देखता है कि वास्तविकता में आप कैसा विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर में। आपका विश्वास, एक एक के विश्वास को परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय, और उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना स्टार्ट करता है। तो ये विश्वास की ढाल है। आइए अगला हम देखते हैं।